आज का जो चैप्टर है, आज का जो विषय है वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसका उद्देश्य ही होता है कि मनुष्य के सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना। जैसा कि इस विषय के नाम से ही पता चल जाता है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। अब है कि यह एक बहुत ही परिवर्तनशील विषय है और इसकी सही परिभाषा देना बहुत ही मुश्किल है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा अपने अपने ढंग से दी है। इसमें सबसे पहले जो आधुनिक अर्थशास्त्र है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है, जिन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, उसमें रॉबिन्स है, मार्शल है, पिगू है, केन्स है, जेबी शे है, वाकर है, और अर्थशास्त्र की इतनी अधिक परिभाषाएं दी गई है, इतने अधिक अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है कि इसकी परिभाषा का ठीक पता लगाना, उसको सही ठहराना बहुत ही मुश्किल है। तो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। हमारे देश में प्राचीन काल में जो कौटिल्य हुए, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी अर्थशास्त्र की रचना की और प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्रियों में उनका नाम उल्लेखनीय है। तो यह एक ऐसा विषय है जो हमारे समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है और यह मनुष्य के उन सभी क्रियाओं का भी अध्ययन करता है जिससे धन की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ मानवीय आवश्यकताओं की भी संतुष्टि होती है। तो इसी कारण से सबसे पहले हम जब भी अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। संसार में कोई भी देश है, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वह अर्थशास्त्र से संबंधित है, क्योंकि अर्थशास्त्र किसी भी देश की समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत बैंक, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, कर, ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी विषय वस्तु जो हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, तो धन का विज्ञान है। अब अर्थशास्त्र में सबसे पहला चीज़ हम पढ़ेंगे कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के 5 विभाग हैं। इसमें सबसे पहला आता है उपभोग, इसके बाद आता है उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। उपभोग को अंग्रेजी में हम कहते हैं कंजम्पशन, उत्पादन को कहते हैं प्रोडक्शन, विनिमय को कहते हैं एक्सचेंज, वितरण को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और राजस्व को कहते हैं पब्लिक फिनांस। तो यह अर्थशास्त्र का विभाग है। अर्थशास्त्र के 5 विभाग हो गए और पूरा अर्थशास्त्र जो है वह इन्हीं 5 विभागों पर आधारित है, इन्हीं 5 विभागों पर आश्रित है। छात्रों को सबसे पहले इसके विषय में जानना जरूरी है। जब तक अर्थशास्त्र के विभाग के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक हमारा जो अर्थशास्त्र का अध्ययन है वह अधूरा हो जाता है। अब बहुत से अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वह मानवीय शास्त्र है, मानवीय आवश्यकताओं का शास्त्र है, यह मानव कल्याण का शास्त्र है। तो इस प्रकार से इसकी इतनी अधिक परिभाषाएं हैं कि इसके बारे में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिसका नाम बारबरा बूटन है, उन्होंने इस पर व्यंग करते हुए कहा है कि जहाँ 6 अर्थशास्त्री एकत्रित हो जाते हैं वहाँ पर 7 मत हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि इसकी बहुत अधिक परिभाषाएं हैं। एक अर्थशास्त्री ने इसके बारे में कहा है कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है, लेकिन फिर भी कई अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में बताया है। तो अब हम सबसे पहले बताएंगे कि उपभोग क्या है। उपभोग को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन इज़ द बिगिन एंड एंड्स ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो उपभोग है वह सभी मानवीय क्रियाओं का उद्गम स्थल है। यानी उपभोग का अर्थ होता है किसी वस्तु में जो उसकी उपयोगिता है उसको नष्ट कर देना। साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में हम लोग कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो वह वस्तु नष्ट हो जाती है।
लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में उपभोग का व्यापक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र के अनुसार उपभोग का अर्थ होता है हम जब किसी वस्तु का उपभोग करते हैं यानी उपयोग करते हैं तो वह वस्तु नष्ट नहीं होती है, बल्कि उस वस्तु में जो छिपी हुई उसकी उपयोगिता है वह उपयोगिता नष्ट हो जाती है। जैसे जब हम कोयले को जलाते हैं तो अर्थशास्त्र के अनुसार कोयला नष्ट नहीं होता है, बल्कि कोयले में जो जलने का गुण है वह गुण, उसकी जो उपयोगिता है वह नष्ट हो जाती है। तो मानवीय आवश्यकताएं अनंत हैं। कहा गया है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और मनुष्य को जब जब जिस वस्तु की आवश्यकता महसूस हुई, मनुष्य ने उन वस्तुओं का निर्माण किया, उन वस्तुओं का आविष्कार किया। तो उपभोग जो है वह सभी आर्थिक क्रियाओं का उद्गम बिंदु भी है, यानी आदि भी है और अंत भी है। हमें अगर किसी वस्तु की आवश्यकता महसूस होती है तो हम उस वस्तु का निर्माण करते हैं, यानी उसमें उपभोग का गुण होता है। और जब हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं तो वह नष्ट हो जाता है। इसी कारण से उपभोग कारण और परिणाम दोनों है। तो उपभोग जो है वह सभी आर्थिक क्रियाओं का उद्गम बिंदु है। अब हम चलते हैं उत्पादन पर। साधारण बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि जो उत्पादन है, उत्पादन का अर्थ होता है वस्तुओं का निर्माण करना। लेकिन जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना। जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो वह वस्तु का निर्माण हम नहीं करते हैं, बल्कि उपयोगिता का निर्माण करते हैं, और उपयोगिता सृजन को ही हम उत्पादन कहते हैं। अब जो उत्पादन है तो उत्पादन के 5 साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। इसलिए जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं का जो निर्माण है वो यानी जो उत्पादन है वह अर्थशास्त्र का दूसरा सबसे प्रमुख विभाग है। विनिमय, यह अर्थशास्त्र का तीसरा प्रमुख विभाग है। विनिमय क्या है? विनिमय को अंग्रेजी में हम लोग एक्सचेंज कहते हैं। अब जो विनिमय है, प्राचीन काल में जिस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था, जिस समय मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, जिस समय मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय पूरे संसार में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी? तो इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें लोग वस्तुओं के बदले वस्तुओं को खरीदते थे और बेचते थे। तो इस प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाइयाँ यह थी, सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किस वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए इसका पता नहीं चलता था। इसी कारण से इस समस्या को दूर करने के लिए मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। अब जो मुद्रा है तो मुद्रा 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं धातु मुद्रा, एक को कहते हैं पत्र मुद्रा। धातुओं से बने जो मुद्रे होते हैं, जो मुद्रा होते हैं, उसे हम लोग धातु मुद्रा कहते हैं। और कागज़ से बने जो नोट होते हैं, जो मुद्रा होते हैं, उसे हम लोग पत्र मुद्रा कहते हैं। यह हम अगले अध्याय में इसको बताएंगे। तो जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी इसमें दोहरे संयोग का अभाव होता था। इसी कारण से जो मुद्रा है, मुद्रा का आविष्कार किया गया। और जो विनिमय है, यह जो अर्थशास्त्र का तीसरा विभाग है, यह जो वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान है, जो बाज़ार है, जो बाज़ार का प्रकार है, जो मूल्य है वस्तुओं का, इन सब का अध्ययन यह विनिमय करता है, यानी एक्सचेंज करता है। इसके बाद है वितरण। मानवीय आवश्यकताएं अनंत हैं और जब एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो पुनः दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। यह ह्यूमन का नेचर है, यह मनुष्य का नेचर है कि जैसे ही हमारी एक आवश्यकता की पूर्ति होती है वैसे ही दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। तो हम सबसे पहले उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जिसकी जो इच्छा है वह उसमें बहुत अधिक तीव्रता होती है, जिसकी इच्छा तीव्र होती है। जैसे अगर हम बाज़ार जाते हैं किसी सामान को खरीदने के लिए तो सबसे पहले हम उस वस्तु को खरीदते हैं, उस पदार्थ को खरीदते हैं जिसकी आवश्यकता हमारे लिए बहुत अधिक तीव्र होती है, वह बहुत अधिक होती है। तो सबसे पहले हम उसी वस्तु को खरीदते हैं। तो यह हम पर निर्भर करता है कि
हमारी जो आवश्यकता है उसकी तीव्रता कितनी है। तो जो वितरण है, वितरण यह बताता है कि जितनी भी सेवाएं हैं, जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसका समाज के बीच, देश के बीच, लोगों के बीच जो है, उपभोक्ताओं के बीच उन सेवाओं का, उस धन का किस प्रकार से वितरण किया जाए, किस प्रकार से सेवाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए और अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है, वितरण का उद्देश्य होता है। इसके बाद है राजस्व। अब है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, तो वह जो अर्थव्यवस्था है, वह अर्थव्यवस्था राजस्व पर निर्भर करती है। जिस देश में जो कर है, कर व्यवस्था यदि सुगम होता है, सरल होता है, उस देश में यदि उस देश के नागरिक ईमानदार हों, यदि उस देश के नागरिक सही ढंग से सरकार को कर देते हैं, तो उस देश का चतुर्दिक विकास होता है, उस देश में भ्रष्टाचार कम होता है। लेकिन आज दुनिया के लगभग सभी देशों में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग, जो हमारे समाज में धन एवं आय का असमान वितरण है, तो लोग उस कर का, उस राजस्व का चोरी करते हैं, उस राजस्व को छिपाते हैं, सरकार की नज़रों से बचाते हैं। तो जो राजस्व व्यवस्था है, इसका उद्देश्य है कि समाज में धन एवं आय का जो असमान वितरण है, उस असमान वितरण को नियंत्रित करना। इसके लिए सरकार टैक्स लगाती है, जिसे हम लोग कर कहते हैं। तो कर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष कर, एक को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। जब हम वस्तुओं के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से जो सरकार को, जो राज्य को हम कर देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और जब हम सीधे सीधे तौर पर हम जब सरकार को टैक्स देते हैं, यानी कर देते हैं मुद्रा के रूप में, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष कर, जैसे इनकम टैक्स है। तो यह जो है, यह आयकर है। और इनकम टैक्स लेने के पीछे सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि समाज में जो धन का असमान वितरण है, उसे हम किस प्रकार से नियंत्रित करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमीर व्यक्ति अमीर होते जाएंगे, गरीब व्यक्ति गरीब होते जाएंगे। तो आज के इस भाग में हमने बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है और अर्थशास्त्र के कितने विभाग हैं। एक बार फिर से हम इसको दोहरा देना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र के 5 विभाग हैं: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके जितने भी पॉइंट हैं उसको हमने बता दिया है। अब उपभोग क्या है, उपभोग के बारे में भी बता चुके हैं। अब है कि अगले भाग में हम बताएंगे कि उपभोग कितने प्रकार के होते हैं और उपभोग के अंतर्गत फिर कौन कौन से तत्व आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।